गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पाठ 7 विविधताओं का देश भारत में पढ़ा कि किस तरह यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। किस तरह वसुदेव कुटुंबकम अर्थात सारे विश्व को एक परिवार के समान समझा जाता है। और किस तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः मीन्स अर्थात सभी लोग यहाँ पर सुखी संपन्न रहे, यह हमारे देश की सोच है। यहाँ के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर अनेक विदेशी हमारे देश में आए और हमारे देश ने इनको अपना शत्रु ना समझकर अपने दोस्त के रूप में इन्हें अपना लिया। यहाँ पर अनेक धर्मों का जन्म हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लेकिन इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ये सभी बाहर से आए हुए धर्म हैं। और यहाँ आकर के हमारे देश ने इन धर्मों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। तो इसलिए भारत को एक नहीं अनेक धर्मों का पावन देश भी कहा जाता है। और इसी संदर्भ में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। इस लाइन का मतलब, इस पंक्ति का मतलब यह है कि विजय सिर्फ हथियारों से नहीं की जाती है, सफलता सिर्फ हथियारों से नहीं मिलती है। धर्म अगर एकजुट होकर के धर्म इकट्ठे हो, भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, तो ये धरा पर धूम मचा सकती है। भारत महापुरुषों का देश है। यहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। भगवान विष्णु ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इसी धरती पर अपनी लीलाएं की। यह देश जिस प्रकार अनेक धर्मों का देश है, उसी प्रकार यहाँ पर अनेक महापुरुष इस देश में जन्म लिए और अपनी कर्म निष्ठा के द्वारा, अपनी कर्म के कारण यह देश में इन्होंने अपने कर्मों के कारण ये पावन हो गए। यहाँ पर जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया, जन्म लेते ही इस धरती पर रहकर वो अपने कर्मों के माध्यम से महान बन गए। इस धरती पे जन्म लेने के लिए यह धरती इतनी पावन है कि इस धरती पर जन्म लेने के लिए साक्षात ईश्वर भी ललायित रहते हैं। उनकी भी कामना रहती है कि वो इस धरती पर जन्म ले और इन्हीं भगवान में भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन्होंने भी इस धरती पे जन्म लिया। धरती माता में इन्होंने अपनी अनेक लीलाएं की और लोगों के उपकार किए। ठीक उसी प्रकार महावीर, बुद्ध, नानक जैसे धर्म प्रवर्तकों ने यहाँ धर्म के उपदेश दिए। यहाँ पर महावीर ने, गौतम बुद्ध ने यहाँ के लोगों को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शांति का पाठ पढ़ाया, प्यार का पाठ पढ़ाया। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, जायसी, मीरा आदि ने अपनी कविताओं द्वारा ईश्वरीय और मानवीय प्रेम की गंगा बहा दी। जिस प्रकार अनेक महापुरुष ने यहाँ जन्म लिया, ठीक उसी प्रकार अनेक कवियों ने इस धरती पर जन्म लिया और उनमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम और जायसी, इन कवियों ने अपनी कविता द्वारा ईश्वर की महिमा तथा मानवीय मीन्स मानवता के प्रेम की गंगा बहाई अपनी लेखनी के द्वारा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, भाई मतीदास छिब्बर, रानी लक्ष्मीबाई आदि यहाँ स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए अत्याचारियों का सामना करते रहे। यहाँ पर महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अत्याचारियों का डटकर सामना किया और यह हमें वो सीख देते हैं कि कभी भी अत्याचारियों के आगे अपना सिर मत झुकाओ, बल्कि स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जियो और
उन अत्याचारियों का डटकर तुम सामना करो। लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी धरती पर स्वतंत्रता प्राप्ति का बिगुल बजाया था। यहाँ पर इस धरती पर अनेक क्रांतिकारियों ने भी जन्म लिया, जिसने अपने लहू का बलिदान देकर के इस धरती को पावन किया, इस धरती को पवित्र किया। उन स्वतंत्रता सेनानियों में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और अनेक ऐसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया जो स्वतंत्रता प्राप्ति का बिगुल बजाया, अर्थात स्वतंत्रता में जमकर हिस्सा लिया, और उनके बदौलत ही आज हमारा देश स्वतंत्र है। भगत सिंह और भाई बाल मुकुंद छिब्बर जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु फांसी का फंदा चूम लिया। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें अंत में फांसी की सज़ा सुनाई गई, और फांसी में जाते समय वो फांसी के फंदे को बहुत ही प्यार से चूमा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गया। और इन्हीं क्रांतिकारियों, इन कवियों, इन महापुरुषों के बदौलत ही हमारी धरती इतनी पवित्र और इतनी पावन है। भारत की महानता ही है जिसने समय समय पर होने वाले विनाशकारी बवंडरों को झेलकर अपना अस्तित्व बनाए रखा। आज आप लोग देख रहे हैं किस तरह हम लोग कोरोना वायरस को झेल रहे हैं। इस दुख की घड़ी में प्रत्येक भारतवासी धैर्य बनाए हुए हैं, संयम बनाए हुए हैं और एक दूसरे का हाथ से हाथ जोड़कर इस वायरस के खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अभी हमारे देश में चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। इस दुख की घड़ी में, इस विडंबना में, इस विनाशकारी बवंडर में हम लोग ने एक दूसरे का साथ दिया। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कि हम लोग दुख के घड़ी में भी अपने धैर्य को नहीं खोते हैं, बल्कि मानवता के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो दुख में हो या खुश में। हम लोग एक दूसरों को अपना परिवार समझते हैं, एक साझा परिवार की तरह हम लोग इकट्ठे होकर इन सभी मुसीबतों का सामना डटकर कहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ पे, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही प्रमुख और विख्यात कविता है जो इकबाल के द्वारा लिखी गई है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी देश की मिट्टी, हमारे देश के लोगों में कुछ ऐसी बात बसती है कि हमारा देश आज और सदियों तक ये ऊपर रहेगा, ऊपर है, ऊपर रहेगा। समय आता जाएगा, गुजरता जाएगा, लेकिन हम लोग डटकर दुश्मनों के आगे सीना तान कर हम लोग खड़े रहेंगे और अपने देश की आन बान और शान को बरकरार रखेंगे। चाहे कितनी भी सदियां क्यों ना गुजर जाएं, यह देश हमारा है और हम सब इस देश के नागरिक हैं। 21वीं सदी का भारत अपनी महान सांस्कृतिक ध्वजा को सम्मानपूर्वक फहरा रहा है। आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र होने पर भी वह विश्व को आतंक मुक्त करने का संदेश दे रहा है। विविधताओं भरा यह देश विश्व के लिए स्वयं में अनुपम उदाहरण है। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस 21वीं सदी में हमारा भारत अन्य राष्ट्रों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी मामले में हम उनसे कम नहीं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो जैविक हो, किसी भी परिस्थिति में हम किसी से
कम नहीं है और हमारे देश का ध्वज जो तिरंगा है आज भी उतनी ही आन बान और शान से फहरा रहा है और अपने तिरंगे को देखकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र हमारे देश में अनेक मिसाइलें हैं, अनेक परमाणु बम हैं और इन सभी चीज़ों से हम लोग बहुत ही मजबूत है और इतना होने के बावजूद, इतनी शक्ति होने के बावजूद हम लोग विश्व को हमेशा आतंक से मुक्त रहने का संदेश देते हैं, हमेशा विश्व में शांति के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। इसलिए विविधताओं में भरा देश विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण है। इतनी ढेर सारी खूबियाँ होने के कारण ही हमारा देश विविधताओं में एकता का देश कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो कार्य है वो मैं आपको दे दूंगी। आप लोग अपनी वर्ग कार्य कॉपी में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू।